हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, इंग्लिश मेंटोर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। कई सारी क्लासेस में हमने सीखे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लास्ट में मैंने आपसे पूछे क्विज के तौर पे 5 क्वेश्चंस जिनको आंसर करना था आपको बिना गूगल को यूज किए। अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आई एम श्योर कि आपका डेवलपमेंट एक अच्छी स्पीड से होता जा रहा होगा। कोई भी क्लास मिस मत करिए, जस्ट बिकॉज हर क्लास में मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे नए आपको वर्ड्स इसके अलावा भी सिखाने की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। उसमें सबसे पहले मैं रिवील करूंगा लास्ट क्लास में दिए गए क्विज के जो 5 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को, फिर डिस्कस करेंगे आज के नए 20 वर्ड्स। सो लास्ट क्लास में जो हमारे पास में क्वेश्चंस थे उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन था क्विज क्वेश्चंस का, एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग। किसी 2 कंट्री के बीच में जो फाइटिंग को रोकने का एक अग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन वाज कॉम्प्रोमाइज, सीज फायर, आउटपोस्ट एंड प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सीज फायर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी। कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा क्रिटिक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है और मॉक करता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन था डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड वॉज रिडिक्यूल, थर्ड वॉज सेटायर एंड फोर्थ वॉज कंटेम्प्ट। And correct answer was option number 2, that is ridicule. Number 3 पे to give one's authority to another. किसी की अथॉरिटीज किसी और को दे देना, इस कस्टम को या सिस्टम को क्या बोलते हैं? असाइन हम कुछ भी कर सकते थे, सो असाइन इज आउट। सेकंड इज डेलीगेट, मतलब किसी का रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट करना मतलब सिंपली किसी चीज को दर्शाना, एंड डेजिग्नेट का मतलब सिंपली होता है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दिस वुड बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, नंबर 4 वाज वन हु इंटरवीन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। कोई ऐसा जो 2 पार्टीज के बीच में आता है और उनके बीच में डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कराता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वाज न्यूट्रल, सेकंड वाज इंटरमीडियरी, थर्ड वाज जज एंड फोर्थ वाज कनॉइजर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंटरमीडियरी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन वाज द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा कोई कस्टम जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, उस कस्टम को क्या बोलते थे? फर्स्ट वाज रिबेलियन, सेकंड इज म्यूटिनी, थर्ड इज रिवॉल्ट एंड फोर्थ इज एनार्की। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनार्की। तो अपने आंसर्स को मैच करिए। अगर आपके 5 on 5 हैं, यानी कि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, बट बिफोर दैट वी हैव समथिंग टू टेल यू। एसएससी का इंग्लिश का प्रॉपर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको स्पेसिफिकली ये 4 चीजें मिलेंगी: रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस एंड डिटेल्ड पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी। पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस मैं हर लेक्चर में बताता हूं, तो इसको आप किसी भी कीमत पे निग्लेक्ट मत करिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो इसके साथ साथ में आपके पास में अगर कुछ क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स और समथिंग, आप कॉल कर सकते हो 9929507407 पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी ड्रॉप करते हो। इफ इन केस कुछ भी आंसर नहीं हो रहा है, सो यू कैन ड्रॉप अ मेल एट perchamclasses06@gmail.com। राइट? तो जल्दी से जाइए, कोर्स को बाय करिए, क्योंकि अभी चल रहा है 50% ऑफ। तो अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, मैंने ऑलरेडी एक बार आपको बोला है। सो गो अर्ली, परचेज इट एंड ग्रैब द डील। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं फर्स्ट कौन सा है जो हमें सीखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सिक्सटी 61 नंबर पे है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। जो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? पहला है कैलीग्राफर, देन इट्स कॉलियर, थर्ड इज कोरियोग्राफर एंड फोर्थ इज कार्टोग्राफर। देखो, कॉलियर, कोरियोग्राफर एंड ये दोनों तो सिंपल बाहर हो जाते हैं। फोर्थ इज कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर वो लोग होते हैं जो मैप मेकिंग में आगे होते हैं, तो कार्टोग्राफर यहां से बाहर हो जा रहा है। एंड कैलीग्राफर होता है बहुत सुंदर हैंडराइटिंग वाला आदमी। सो कैलीग्राफर हो जाएगा करेक्ट आंसर चॉइस। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए 62 पे आते हैं। इट्स पर्टेनिंग टू कैटल, मतलब गाय या फिर चरने वाले जो जानवर होते हैं, बेसिकली उनसे जो रेफर्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज कैनाइन, देन इट्स फेलाइन, थर्ड इज बोवाइन, देन इट्स वर्मिनस। देखो, वर्मिन का मतलब होता है जो छोटे छोटे टिड्डे होते हैं जो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो वर्मिन का कॉन्टेक्स्ट यहां से बाहर हो जाता है। कैनाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू डॉग्स,
ये बाहर हो गया। फेलाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू कैट्स, तो ये बाहर हो गया। बोवाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू काउज, और इसी का जरूरत हमको यहां पे था पर्टेनिंग टू कैटल, इसीलिए हम थर्ड ऑप्शन को लेंगे एज द करेक्ट चॉइस। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 63 पे देखते हैं। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ऐसा कोई आदमी जो डिक्शनरी लिखता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए देखते हैं। पहला है ज्योग्राफर, देन लेक्सिकोग्राफर, फिर लिंग्विस्ट है, फिर कार्टोग्राफर है। लिंग्विस्ट तो लैंग्वेज पे कमांड करेगा या वर्ड्स पे कमांड करेगा, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस पे कमांड करेगा। चौथा है कार्टोग्राफर, जो बेसिकली मैप के बारे में, मैप मेकिंग में जिसका एक्सपर्टीज होता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। लिंग्विस्ट बेसिकली किसी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने की बात को करता है। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी लिखता है, मतलब शब्दों से जो किताब भरी होती है जिसमें हर शब्द का मीनिंग होता है, उसको लिखने वाला यानी कि डिक्शनरी लिखने वाला जो पर्सन होता है इसको लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। लिंग्विस्ट लैंग्वेज के बारे में या शब्द के बारे में पढ़ेगा, लेकिन लेक्सिकोग्राफर उनके बारे में लिखेगा। सो लेक्सिकोग्राफर इज अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। ज्योग्राफर अर्थ के बारे में लिखने वाले लोग होते हैं, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स और लैंड जो भी है, माउंटेन्स, इनके बारे में जो लिखते हैं उनको ज्योग्राफर बोलते हैं। सो वन इज ऑल्सो आउट। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नंबर 64 पे वी हैव थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग्स और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। किसी पर्सन की राइटिंग्स और आइडियाज को चुराना और उसको ऐसे पास करना आगे जैसे वो आपकी खुद की है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज प्लेजारिज्म, सेकंड इज बर्गलरी। बर्गलर का या बर्गलरी का मतलब होता है किसी के घर में चले जाना बिना उसकी परमिशन हुए, सो सेकंड इज आउट। पायरेसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी किसी भी चीज की, ये भी बाहर हो जाता है। पिल्फरेज का मतलब होता है चुपके से फ्लावर तोड़ना, चुपके से किसी की पॉकेट में से उसका वॉलेट निकालना, दिस इज पिल्फरेज, तो ये भी बाहर है। प्लेजारिज्म का मतलब होता है किसी और का कंटेंट कॉपी करना और पोस्ट कर देना एज इफ आपने ही वो कंटेंट लिखा है। सो आंसर जो करेक्ट है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दिस इज प्लेजारिज्म। सो 64th विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। नंबर 65 पे वी हैव लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। ऐसी इश्यूज का जो लिस्ट होता है जिनको मीटिंग में डिस्कस करना है उनको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज शेड्यूल, सेकंड इज एजेंडा, थर्ड इज टाइम टेबल एंड फोर्थ इज प्लान। देखो प्लान, टाइम टेबल और शेड्यूल तो बाहर है, इट शुड बी एजेंडा। ठीक है, अगर एक होता है तो इसको हम बोलते हैं एजेंडम, एंड सेकंड अगर एक से ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा इज अ प्लूरल वर्ड। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एजेंडा। ठीक है, एजेंडा ऑफ मीटिंग आपने सुना होगा। सो एजेंडा का मतलब होता है कौन सी बातें हमको मीटिंग में डिस्कस करनी है। शेड्यूल जनरली किसी चीज को कैसे फॉलो करना है, किस हिसाब से किस टाइमिंग पे रहेगा, उसको शेड्यूल बोलते हैं। टाइम टेबल भी सेम चीज होती है, एंड प्लान आप किसी भी चीज को कर सकते हो, प्लान तो आप मर्डर को भी कर सकते हो, तो इसमें मीटिंग में डिस्कस होने वाली जैसी कोई चीज नहीं है। सो द ओनली वर्ड दैट कैन बी द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एजेंडा। ठीक है, चलो नंबर 66 पे आते हैं। वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, ऐसा आदमी जिसको किसी भी चीज में कोई अच्छी चीज नहीं मिलती है, हमेशा वो क्या करता है, चीजों को बेकार ही बताता है, उनको क्या बोलते हैं? देखो स्लैंडरर तो चीजों को नेगेट करेगा, स्लैंडरर वैसा ही हो गया। सिनिक आदमी सनकी होता है। सटायरिस्ट जो सटायर करे, मतलब हमेशा लोगों का मजाक बनाए या मॉक करे। क्रिटिक ऐसा होता है जिसको हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्स निकालने की आदत होती है। सो क्रिटिक वुड बी अ पर्सन जो हर चीज में नुक्स निकालेगा या प्रॉब्लम्स उसको दिख जाएंगी। सो वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, ऐसा आदमी जिसको किसी भी चीज में कोई अच्छी चीज नहीं दिखती है, उसको बोलते हैं क्रिटिक। ठीक है, आपने ऐसा सोशल मीडिया पर भी सुना होगा, क्रिटिक्स जो होते हैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ वैसा मिल जाता है। ठीक है, चलो 67 पे देखते हैं। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, ऐसा आदमी जो 2 लैंग्वेजेस में बहुत फ्लुएंट है, मतलब आसानी से बोल समझ सकता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल हर काम में फ्लुएंट हो सकता है, नॉट जस्ट इन द लैंग्वेज, तो वर्सेटाइल बाहर है। एक्सपर्ट किसी भी चीज में हो सकता है, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं होगी, सो 2 इज आउट। थर्ड इज बाइलिंगुअल, अब ये बिल्कुल सही है, मतलब 2 लैंग्वेजेस वाला, मतलब जिसको कमांड हो 2 लैंग्वेजेस में, दैट वुड बी बाइलिंगुअल। नॉलेजेबल किसी भी चीज की हो सकती है, सिर्फ लैंग्वेज की नहीं, सो फोर्थ इज आउट। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बाइलिंगुअल। ठीक है, 68 पे आते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, इसको क्या बोलते हैं? द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। पहला है असर्टिव, सेकंड इज बॉसी, थर्ड इज अग्रेसिव एंड फोर्थ इज लॉर्डी। देखो ये कह रहा है कि
आप किसी से कोई काम भी करवा लो लेकिन वो चीज पोलाइटली होनी चाहिए, मतलब आप पॉजिटिवली किसी से कोई बात बोलो और वो पोलाइट हो और वो आदमी उसको फॉलो भी कर दे। ऐसे जो कस्टम होते हैं या ऐसा कोई जब फॉलो हो रहा होता है कुछ भी, उसको क्या कहते हैं? असर्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव होते हुए किसी काम को करवा देना या किसी बात को मनवा लेना। तो यही था हमारा रिक्वायरमेंट। बॉसी अगर हम बोलेंगे यानी कि अपने आप को बहुत सुपीरियर रख रहे हो, बॉसी नेगेटिव हो जाता है, तो यहां से बाहर हुआ। अग्रेसिव वर्ड भी नेगेटिव है, गुस्सा करना नेगेटिव है। लॉर्डी का मतलब है आप हमेशा अपने आप को लॉर्ड यानी कि भगवान समझ रहे हो और हर आदमी आपका नौकर है, तो फिर से नेगेटिव हो गया। सो 2, 3 एंड 4 वुड बी आउट। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज असर्टिव। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 69 पे वी हैव टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। ऐसा कुछ कि आप किसी चीज का डिसअप्रूवल कर दो कि मतलब ये चीज पसंद नहीं आई या अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया, इसको क्या बोलते हैं? पहला है डिक्लेयर, सेकंड इज डिप्राइव, थर्ड इज डेप्रिशिएट, फोर्थ इज डेप्रिकेट। देखो डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम कर देना किसी भी चीज को, ये बाहर है। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रहना, मतलब मान लो ए कोई चीज है आपके पास, वो कभी नहीं आ पाई, तो आप ए से डिप्राइव्ड थे, मतलब आपके पास कभी वो चीज नहीं आ पाई थी। डिक्लेयर का मतलब तो ऐलान कर देना होता है। क्या बचता है? डेप्रिकेट। सो दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। सेट क्या था? क्वेश्चन क्या था? टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। किसी भी चीज का हमेशा डिसअप्रूवल करना, मतलब पसंद ना आना या फिर अग्री ना करना उसकी बात से, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिकेट बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डेप्रिकेट। नंबर 70 पे वी हैव इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड। ऐसा कोई जिसको आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं या मामू बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज इनसेंसिबल, सेकंड इज परसेप्टिबल, थर्ड इज इंडिफेंसिबल एंड फोर्थ इज गुलिबल। गलिबल या गुलिबल कुछ भी बोल सकते हो आप। इसका आंसर है फोर्थ, मतलब जिसको बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, शायद इसलिए क्योंकि उसको ये लगता है कि दुनिया में हर आदमी मेरे साथ में जेंटल या ऑनेस्ट रहेगा। ऐसे लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं, इनको गलिबल बोलते हैं। इनसेंसिबल मतलब जिसको सेंसेस नहीं है, शायद इसकी तरह से बात होगी लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आप उनको बेवकूफ बना पाओ। सेकंड हो जाएगा परसेप्टिबल, जो परसेप्शंस में आ सकता है। सेकंड है, थर्ड है इनडिफेंसिबल, मतलब डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बेवकूफ बना सकते हो। सो 1, 2, 3 वुड बी आउट। लास्ट वर्ड, लास्ट जो ऑप्शन है दैट इज गुलिबल एंड दैट वुड बी द करेक्ट चॉइस। सो वील गो विद ऑप्शन नंबर 4। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड का मतलब होता है गुलिबल। ठीक, चलिए नंबर 71 पे इट्स फियर ऑफ वाटर। पानी से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? देखिए पहला है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया था। क्लोज्ड स्पेस से डर लगने को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया। सो 1 इज आउट। सेकंड इज हाइड्रोफोबिया, वाटर, हाइड्रो आपने सुना है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है। सो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन नंबर 2। थर्ड इज इंसोम्निया, इसका मतलब होता है रात को नींद ना आना, फियर, एब्सेंस ऑफ स्लीप इज इंसोम्निया, तो इंसोम्निया बाहर हो जाएगा। देन ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की लत लग जाना, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा आदी हो जाना इज ऑब्सेशन। सो फोर्थ भी बाहर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिया, दैट इज फियर ऑफ वाटर। ठीक है। 72 पे टू अग्री टू समथिंग, किसी बात पे मान जाना या किसी बात पे अग्री कर जाने को क्या कहते हैं? पहला है अश्योर, सेकंड इज अडेयर, थर्ड इज अडेप्ट एंड फोर्थ इज असेंट। अश्योर का मतलब तो होता है किसी को सांत्वना देना कि हाँ पक्का ये काम मैं कर दूंगा, अश्योर कर रहे हैं। अडेयर का मतलब है स्टिक रहना, किसी भी बात से फर्म रहना। सो इज आउट। थर्ड इज अडेप्ट, मतलब अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेना। सो अडेप्ट भी बाहर है। असेंट का मतलब होता है किसी की बात को सहमत हो जाना, किसी की बात पे, मतलब आपने जो भी कहा मैं उस बात पे सहमति दिखाऊं और उस बात को मान लूं। तो टू अग्री टू समथिंग वुड बी ASSENT। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल है। चलो 73, अ लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से बहुत प्यार करे। अब यहां पे बुक रीडिंग की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लव ऑफ बुक्स है। तो फर्स्ट इज बिब्लियोमैनियक, जिसको किताब का मेनिया या पागलपन हो। सेकंड इज बिब्लियोफाइल, अ लवर ऑफ बुक्स। देखो पागलपन और प्यार में डिफरेंस है। सो बिब्लियोमैनियक, इनको पागलपन है बिल्कुल बुक्स का, तो ये बाहर हो जाएगा बिकॉज एक्सट्रीम वर्ड है। बिब्लियोफाइल का मतलब है किताब से बहुत ज्यादा प्यार करने वाला। इनको किताबें जुटाने का बहुत शौक होता है, जरूरी नहीं कि किताबें पढ़ रहे हो, इनको किताब की खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। आपने देखा है ना, फ्रेश पेजेस की खुशबू बहुत लोगों को पसंद होती है, जनरली तो सबको ही पसंद होती है। तो ऐसे लोग जिनको किताबें जुटाने का, उनकी खुशबू सूंघने का ऐसा शौक होता है, इनको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। देन बिब्लियोग्राफर, जो किताब लिखते हैं, तो ये बाहर रह जाएगा। फिर आ जाएगा बायलिंगुअलिस्ट, मतलब दो लैंग्वेजेस में कमांड रखना या जिसको दो लैंग्वेजेस आती हैं, अगेन दिस वुड बी आउट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बिब्लियोफाइल।
नंबर 74 पे वी हैव अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। जो इररेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा होता है उसको क्या कहते हैं? मतलब रेगुलरली ना हो रहा हो, इररेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा हो। मान लीजिए मंडे को हुआ, ट्यूसडे को नहीं हुआ, फिर वेंसडे हुआ, फिर थर्सडे फ्राइडे नहीं हुआ, फिर सैटरडे हुआ। तो ऐसे इररेगुलर इंटरवल्स पे हो रहा है। एपिडेमिक होता है, फिर होता है एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है जो बहुत लार्ज क्राउड में फैला हुआ हो, दिस इज आउट। एंडेमिक का मतलब छोटी जगह में ही फैला हुआ हो, दिस इज आउट। थर्ड इज टेम्पोरल एंड फोर्थ इज स्पोराडिक। टेम्पोरल का मतलब होता है कुछ देर के लिए होना, एंड स्पोराडिक का मतलब होता है इरेगुलर टाइम इंटरवल्स पे होना, मतलब जिसका रेगुलर कोई इंटरवल फिक्स नहीं है, दैट इज स्पोराडिक। सो 74 का करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए 75 पे आते हैं। दिस इज अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस। ऐसा आदमी जो फिजिकली डिपेंडेंट है, मतलब उसकी बॉडी रह नहीं पा रही है बिना उस सब्सटेंस पे डिपेंडेंट हुए, उसको क्या बोलते हैं? पहला है क्रिमिनल, देन मार्टियर, ग्लैडिएटर एंड देन एडिक्ट। ग्लैडिएटर भाई साहब लड़ाई झगड़े करेंगे, मार्टियर शहीद हो चुके हैं, क्रिमिनल कोई क्राइम करेगा, डेफिनेटली वो किसी चीज से एडिक्टेड तो नहीं है। तो क्रिमिनल, मार्टियर एंड ग्लैडिएटर ये तो यहां से बाहर निकल गए। क्या बचता है? एडिक्ट। किसी भी चीज का आदी हो जाना या लत लग जाना, इसको बोलते हैं एडिक्ट। सो अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एडिक्ट। ध्यान रखिएगा, दिस इज नंबर 4, दिस इज एडिक्ट, AIIDCT। 76 पे भी आप अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड। ऐसी आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? पहला है अनहर्ड, मतलब जो नहीं सुनी गई, ये तो बाहर हो गया। फिर है फेंट, मतलब बेहोश, ये भी बाहर हो गया। ऑडिबल एंड देन इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जो सुना जा सकता है, ऑडिबल का मतलब जो सुना जा सकता है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके बीच की आवाज ही हम सुन सकते हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट में डाउन कि वो फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर आपको याद है, हम सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, 6th 7th 8th क्लास में जब हम साउंड के बारे में पढ़ते थे तो हमको सिखाया जाता था कि इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से इतने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि कौन सा फ्रीक्वेंसी है वो, क्या आपको याद है? गूगल मत करना प्लीज। हाँ चलो, 4th इनऑडिबल का मतलब है ऐसा वॉइस जो आप सुन नहीं सकते, तो उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली है, उससे कम आवाज को आप नहीं सुन पाओगे। सो दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस, नंबर 4th इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नंबर 77 पे आते हैं। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। जो हाई सी वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से जो हाई सी वेव्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पहला है सुनामी, देन टॉर्नेडो, हरिकेन एंड देन साइक्लोन। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सुनामी। टॉर्नेडो क्या होता है? ये विंड्स होती हैं, स्टॉर्म जैसा होता है, इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। अर्थक्वेक नहीं होता, सो टॉर्नेडो बाहर। हरिकेन भी अर्थक्वेक नहीं होता है, अगेन एक बहुत तेज घूमने वाला या बहुत स्पीड में जो स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म ऑलरेडी स्पीड में होता है बट स्टिल और स्ट्रांग होता है, दैट इज हरिकेन, दिस इज आल्सो आउट। साइक्लोन में हवा बहुत राउंड घूमती है, गोल घूमती है, और अगेन स्टॉर्म का ही फॉर्म है, इसलिए साइक्लोन भी बाहर हो जाएगा। जो अर्थक्वेक का एक भाई कह लो होता है, जो अंडर वाटर अर्थक्वेक होता है, उसको जो बोलते हैं दैट इज सुनामी ओनली। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टॉर्नेडो, हरिकेन एंड साइक्लोन आर फॉर्म ऑफ स्टॉर्म्स। जो आंधी या तूफान होता है उनके तीनों फॉर्म्स है। ओके, सो नेक्स्ट इज एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल। ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स के बारे में बात की है या एनिमल्स की स्टोरी है जिसमें मॉरल भी हमें मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सी, टेल इज सिंपली अ स्टोरी, बाहर है। एनेक्डोट किसी एक गांव की या राजा की ऐसी कोई कहानी हो सकती है रिलेटेड, सो दिस इज आउट। पैराबल भी सेम स्टोरी होती है। फेबल इज एन एनिमल स्टोरी जिसका कोई मॉरल भी निकलता है, तो फेबल्स या फेबल हम इसको जनरली बोलते हैं। सो दिस वुड बी ऑप्शन नंबर 1। नंबर 79 पे वी हैव अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन। ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट सकती है, उसको क्या बोला जाता है? देखो, पहला है वल्नरेबल। वल्नरेबल वो क्या होता है? जो आसानी से इफेक्ट हो सकता है या इंपैक्ट हो सकता है। फ्लेक्सिबल का मतलब है वो कभी नहीं टूटेगा, मतलब किसी भी तरीके से एडजस्ट हो सकता है, सो फ्लेक्सिबल इज आउट। देन इट्स ब्रिटल। फिर फोर्थ होता है डेलिकेट। ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट सकती है उसको बोलते हैं डेलिकेट। ब्रिटल का मतलब भी ऐसा होता है जो टूट सकता है या कड़ा है, कठोर है, तो ब्रिटल उसके लिए यूज हो जाएगा। लेकिन कोई भी चीज जो आसानी से टूट सकती है उसको हम बोलते हैं डेलिकेट, इसलिए ब्रिटल से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा डेलिकेट। सो वी वुड गो विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डेलिकेट। ठीक है, अब आप जब कभी कांच या जो ग्लासेस होते हैं उनके बॉक्स पे देखोगे तो उसमें लिखा होता है डेलिकेट आइटम्स हैंडल विद केयर, तो डेलिकेट मतलब आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, ओके, सो नंबर 80 पे वी हैव बॉडी ऑफ सिंगर्स। जब एक सिंगर को अकंपनी करने के लिए बहुत सारे सिंगर्स होते हैं साथ में, इनको क्या बोलते हैं?
इट्स स्क्वायर, CHOIR। अब बाकी वर्ड्स के मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। इसके पहले था QUIRE। ये बोला जाता है जब कई सारी लीव्स को एक साथ रखते हैं ज्वाइन करके, इसको क्वायर बोलते हैं, QUIRE। या फिर 25 शीट्स ऑफ पेपर जो होता है, 25 पेपर की शीट्स एक साथ अगर होंगी उसको हम क्वायर बोलते हैं, QUIRE। थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट वर्ड है क्वायर, तो ये इसको बोलते हैं। देन इट्स कोरम। कोरम होता है, आप ऐसे समझ लो जैसे मीटिंग स्टार्ट करनी है, ये एक हॉल है जहां पे मीटिंग स्टार्ट करनी है और कम से कम 5 लोग होने चाहिए इस मीटिंग में, इंक्लूडिंग द पर्सन जो इस मीटिंग को एड्रेस कर रहा है। तो मिनिमम लोग जब जो किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, इनको हम कोरम बोलते हैं। सो ये भी बाहर हो जाता है। COIR वाला जो कॉयर है, इसका मतलब होता है जो नारियल आपने देखा होगा, नारियल का जो ड्राई वाला पार्ट होता है, मतलब जब आप नारियल को पील ऑफ करते हो तो उसका जो ब्राउन वाले जो हेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉयर, COIR। सो ये भी यहां से बाहर हो जा रहा है। मतलब ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर साउंडिंग है, लेकिन बॉडी ऑफ सिंगर्स को हम कॉयर बोलते हैं जिसका स्पेलिंग होता है CHOIR। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलिए अब बात करते हैं आज के क्विज क्वेश्चंस की। फर्स्ट है मर्डर ऑफ अ मैन। किसी मैन का जब मर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला है रेजिसाइड, सेकंड इज फ्रैट्रिसाइड, थर्ड इज होमिसाइड एंड फोर्थ इज जीनोसाइड। आपको कमेंट करके बताना है करेक्ट आंसर क्या है। सेकंड इज यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग। फोर्स या फिर थ्रेट कॉल्स के थ्रू किसी को किसी बात से मनवा लेना या फिर राजी कर देने को क्या कहा जाता है? पहला है कोअर्शन, सेकंड इज कन्विक्शन, थर्ड इज कन्फेशन एंड फोर्थ इज कजोलमेंट। आंसर करके बताइएगा इसके आंसर्स क्या हैं। थर्ड इज प्लेस वेयर वाइन इज मेड। ऐसी जगह जहां पे वाइन बनता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज बेकरी, देन क्लोक रूम, थर्ड इज टैनरी एंड फोर्थ इज ब्रूरी। बताना है आपको कौन सा है। नंबर 4 पे वी हैव लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। ऐसा कोई चीज जो बहुत कम टाइम के लिए ही लास्ट कर रहा है, मतलब बहुत कम टाइम तक के लिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, देन टेम्परल, थर्ड इज टेम्पररी एंड फोर्थ इज टेम्परेट। बताना है आपको कि कौन सा वाला इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 5 इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्संस। बहुत ज्यादा डिसलाइक या हेट्रेड जैसा होना दो लोगों के बीच में, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट इज अवर्जन, सेकंड इज एंटीपैथी, थर्ड इज अपैथी एंड फोर्थ इज डेस्पेयर। तो आज के 5 क्विज क्वेश्चंस ये हैं। इन सब के आंसर्स आपको मेरे को कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्लास में वील बी चेकिंग कि आपने कितने आंसर्स ठीक किए हैं। एंड बी माइंडफुल, यू कैन नॉट यूज गूगल। चलिए, तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस आर अप। नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग 20 मोर। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।